हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो बात ऐसा है कि फ्री फायर या फिर फ्री फायर जैसा एक बैटल गेम कैसे बना सकते हैं एंड ये सारे गेम्स को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगा एंड कितना नॉलेज चाहिए होगा आपको। अगर आप गेमिंग पर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों ये वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि एक फ्री फायर या फिर उसके जैसा बैटल गेम बनाने के लिए कितना ज़्यादा खर्च होता है एंड कैसा सेटअप चाहिए होगा, कितना रिक्वायरमेंट, कितना नॉलेज चाहिए होगा, सारा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो गेम इंजन बहुत सारा है, मैक्रोइड हो गया, बिल्ड बॉक्स हो गया और छोटे मोटे गेम्स को आप एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कोडिंग करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैटल गेम या फिर फ्री फायर जैसा गेम एक बेस्ट गेम बनाने के लिए यूनिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक गेम डेवलप करने के लिए यूनिटी एक बेस्ट गेम मेकर प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो में फुल कोडिंग करके एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यूनिटी में फुल कोडिंग करके गेम बनाया जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो जो है एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी तरीके का ऐप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी एक गेम इंजन है जहां पर आप गेम बना सकते हैं। बेसिकली आप एंड्रॉइड स्टूडियो में भी गेम बना सकते हैं कोडिंग करके, लेकिन गेम इंजन में गेम बनाना ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो के मुकाबले में। जाहिर सी बात है, एंड्रॉइड स्टूडियो एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। जितना भी बड़ा बड़ा ऐप देखते होंगे प्ले स्टोर पर, वो एंड्रॉइड स्टूडियो से ही बना हुआ है। अब बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर यूनिटी जो है आप अपने मोबाइल फोन पर यूज नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए एक लैपटॉप, पीसी या फिर डेस्कटॉप का जरूरत होगा ही होगा। इस वीडियो पर हम गेम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो को आप छोड़ दीजिए। एक अच्छा गेम डेवलपमेंट सेटअप के लिए आपके पास जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, पीसी या फिर डेस्कटॉप, उसका रैम 8GB प्लस 1TB स्टोरेज होना ही चाहिए। और आप स्टार्टिंग में 4GB रैम प्लस 1TB स्टोरेज के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी किसी का बजट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अच्छा सेटअप के लिए आपको 8GB प्लस 1TB चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जिसको कोडिंग कहते हैं। आप अगर एक बिगिनर है, स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आपको C++ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले में C++ ज़्यादा ईजी है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में C++ सीखना पड़ेगा। और ऐसा बहुत सारा पॉपुलर गेम प्ले स्टोर पर मौजूद है जिसको C++ लैंग्वेज में कोडिंग करके बनाया गया है। और दोस्तों इसके बाद बड़े बड़े डेवलपर्स क्या करते हैं, अच्छा गेम बनाने के लिए फ्री फायर जैसे या फिर एक अच्छा सा बैटल गेम या फिर कोई दूसरा अच्छा गेम बनाने के लिए C# लैंग्वेज का यूज करते हैं। गेमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर C# जो है सबका बाप है। और दोस्तों पाइथन लैंग्वेज का भी यूज करके आप गेम बना सकते हैं। बहुत सारा पॉपुलर गेम प्ले स्टोर पर मौजूद है जो कि पाइथन लैंग्वेज से बनाया गया है। इसके बाद जावा आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, वो सारे लैंग्वेज का यूज करके भी आप गेम बना सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज का यूज करें आप गेम बना सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज आपको प्रॉपर आना चाहिए। यूं ही नहीं दोस्तों, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद एक अच्छा सा गेम बना लोगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके लिए एक अच्छा सा डिजाइनर भी चाहिए होगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि गेम बनाने के लिए डिज़ाइनर क्यों चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया तो गेम बना पाओगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन डेवलप करने के मुकाबले में गेम डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। गेम डेवलपमेंट करने के पहले आप लोगों को स्क्रिप्ट सोचना पड़ता है एंड डिज़ाइनिंग करना पड़ता है, कैरेक्टर, मैप्स वगैरह और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल डिज़ाइनर ही कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक फ्री फायर जैसा दूसरा बैटल गेम बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर तो मैप भी होगा ना, तो मैप के अंदर किस तरीके का डिजाइनिंग होगा, किस तरीके का बिल्डिंग होगा, पेड़ पौधे और भी बहुत सारा ऐसा चीज है, कैरेक्टर से गन्स वगैरह है, तो डिजाइन करना पड़ता है वो सारा चीज। तो वो सारा चीज जो डिजाइन आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल डिजाइनर ही वो सारा चीज डिजाइन कर सकता है। एंड उसके अंदर जो एनिमेशन होता है, जो कैरेक्टर होता है जिसको एनिमी कहते हैं, तो वो भी तो डिजाइन करना पड़ता है, तो वो सिर्फ एक प्रोफेशनल डिजाइनर ही कर सकता है। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल एडिटर चाहिए होगा, वो सारा डिजाइनिंग, ग्राफिक्स वगैरह जो एडिट किया जाता है, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ के लिए एक अच्छा सा प्रोफेशनल एडिटर भी चाहिए होगा। गेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। देखिए दोस्तों, एक ऐप डेवलपर जो होता है, किसी भी तरीके का ऐप डेवलप करना हो तो अकेले ही एक डेवलपर एक एप्लीकेशन को डेवलप कर लेगा। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा तो अकेला कर लेगा, लेकिन एक गेम डेवलप करने जाएगा एक डेवलपर, गेम डेवलपर जो होता है अकेला कभी भी नहीं कर सकता है। उसके लिए एक टीम चाहिए होता है। गेम डेवलपमेंट के लिए गेम डेवलपर का एक अच्छा टीम होता है, और इसलिए दोस्तों गेम डेवलपर का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपर।
वेल ये सारा चीज़ है गेम डेवलपमेंट के लिए, ये सारा चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए होता है एंड क्या क्या सीखना पड़ता है मैंने आपको बता दिया है। सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसे हैं तो डेवलपर हायर करके वो गेम बनाना चाहते हैं। अपना पैसा इन्वेस्ट करके डेवलपर हायर करके गेम बना करके प्ले स्टोर पर अपलोड करके उसका रिक्वायरमेंट जो भी रहता है उस हिसाब से बना करके पैसा इनकम किया जाता है। गेम से दो तरीके से पैसे इनकम किया जाता है। मैं सबसे पहले वो बता दूं, एक ऐड के थ्रू गेम में ऐड आता है, वीडियो ऐड आता है, इंडस्ट्रियल ऐड आता है, इस तरीके से कमाया जाता है। और देन इन ऐप परचेज का सिस्टम जो रहता है, तो जैसे कि आप पबजी गेम खेले होंगे तो उसके अंदर रॉयल पास लेना हो तो आपको रॉयल पास खरीदना होता है। बिल्कुल उसी तरीके से मतलब कुछ भी परचेज करने का सिस्टम रख के गेम में पैसा इनकम किया जाता है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से आपके हिसाब से गेम तैयार हो जाएगा, आपके रिक्वायरमेंट बेस पर एक डेवलपर गेम बना करके दे देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐप डेवलपमेंट से ज़्यादा हार्डेड गेम डेवलपमेंट, इसलिए इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल गेम भी आप अगर बनाना चाहेंगे तो आपको करीब 50,000 मतलब 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। गेम डेवलपर जो है वो प्रति घंटे के हिसाब से अपना कॉस्ट लेता है, मतलब एक घंटे काम करेगा तो आपका $30 या फिर $25 इसी तरीके से चार्ज करता है। दोस्तों और एक तरीके से डील होता है, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट होता है गेम बनाने के लिए तो डेवलपर के पास एक अनुमान होता है, उस हिसाब से वो अनुमान कर लेता है कि कितना घंटा उसका वक्त लग सकता है, कितना दिन के अंदर कितना घंटा पड़ता है, और उसी हिसाब से वो अपना अमाउंट आपको बता देता है। और दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास अगर एक अच्छा सा प्लानिंग है फ्री फायर जैसा या फिर पबजी जैसा बैटल गेम बनाना है डेवलपर को हायर करके, तो जाहिर सी बात है ये सारा गेम के लिए प्रोफेशनल डेवलपर चाहिए होगा जिसका एक्सपीरियंस बेटर हो। कोई भी नॉर्मल डेवलपर नहीं बना पाएगा इसको। और ये सारा डेवलपर्स मतलब ये सारे गेम्स के लिए पर्टिकुलर डेज नहीं होता है कि 2 दिन 3 दिन में बन जाएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी लग सकता है ये सारे बैटल्स गेम बनाने के लिए। तो डेवलपर अपना प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज लेता है, मतलब जितने घंटे दिन में काम करेगा उतना घंटे के हिसाब से अपना अमाउंट आपसे चार्ज ले लेगा। तो दोस्तों फ्री फायर और पबजी जैसा एक बैटल गेम बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा सा इन्वेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर डेवलपर का चार्ज ही 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा, क्योंकि गेम डेवलपर कभी अकेला गेम नहीं बना सकता है, उसके पास पूरा टीम होता है, डिजाइनर होता है, एडिटर होता है और भी बहुत सारा कंट्रोल करने के लिए उसके पास पूरा टीम होता है। एप्लीकेशन डेवलपर एक अकेले ऐप बना सकता है, लेकिन गेम कभी भी डेवलपर अकेले नहीं बना सकता है। गेम डेवलपर अलग होता है और ऐप डेवलपर अलग होता है, इसलिए गेम डेवलपर का कॉस्ट बहुत ही हाई है। और दोस्तों गेम बन जाने के बाद आप उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश भी तो करोगे, देन पब्लिश करने के बाद इतना पैसा इन्वेस्ट किया हो तो आपको प्रमोट भी तो करना है, क्योंकि प्रमोट के ऊपर ही आपका यूजर डिपेंड करता है कितना डाउनलोड्स आएगा आपके गेम के ऊपर। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इन्वेस्ट चाहिए होता है। और एक तरीके से डेवलपमेंट को लाइफ टाइम आपको सैलरी के रूप में एज ए मतलब एम्प्लॉय के हिसाब में रखना पड़ता है, क्योंकि आप डेवलपर हायर करके गेम बना रहे हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डेवलपर को चाहिए होगा, उसका अपडेट छोटे छोटे बग्स वगैरह सॉल्व करने के लिए हमेशा डेवलपर चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में फ्रॉड्स भरा पड़ा हुआ है। आपको कोई अगर बताता है कि 1 लाख या फिर 2 लाख में आपका गेम बना करके दे देगा पबजी की तरह या फिर फ्री फायर के जैसा बैटल गेम, 50% अमाउंट 1 लाख या फिर 2 लाख पहले पेमेंट कर दीजिए, आपका गेम बन जाने के बाद आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, वो डेवलपर फ्रॉड है। क्योंकि इतने कम टाइम पर और इतने कम प्राइस पर वो कभी भी एक बैटल गेम अच्छा सा मतलब जिस तरीके से आप चाहते हैं पबजी या फिर फ्री फायर जैसा कभी भी नहीं बनेगा। एक नॉर्मल गेम का ही तो 1 लाख या फिर 2 लाख कॉस्ट चला जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अगर आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो गेम बनाने के पीछे तो डेवलपर से आप मीट कीजिए, उसके घर जाइए, घर जाकर के अपने सामने बैठ के डील कीजिए और बनाइए, ये बेटर होगा। इस तरीके से आपको जानने मिलेगा कि ये डेवलपर सही है या नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए।